नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा वर्ष 2024 के मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग की। यह राजयोग शुक्र ग्रह से बनता है। शुक्र जब जन्म पत्रिका में उच्च के हों, वृषभ राशि में हो या तुला राशि में, अपने घर में स्वयं राशि के बैठते हैं या उच्च के होते हैं तो इस राजयोग की उत्पत्ति होती है। और इस राजयोग में मान सम्मान तो बढ़ता ही है, काम कारोबार में भी तरक्की होती है और जो योजनाएं लंबित चल रही होती हैं उनमें भी एक बड़ा उछाल देखने को मिलता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये राजयोग आपके उन्नति के लिए बड़ा बेहतरीन राजयोग होता है। आज यही जानकारी दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube और Facebook के वीडियो सेक्शन में जाकर अपना वर्ष 2024 का वर्षफल नहीं सुना तो ज़रूर सुने, जिसमें मैंने आपको 15 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में भी जानकारी दी है और सभी राशियों की अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने वार्षिक राशिफल भी बनाया एक 12 वीडियो और एक मैंने आपके लिए धन राशिफल भी शूट किया है 12 राशियों का। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ पूरे वर्ष में आपको 76 डेज, जी हाँ 76 दिन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें आपके लिए ये मालव्य राजयोग बनेगा। और इसके 3 फेस होंगे राजयोग के। पहला फेस होगा इसका 24 दिन का, उसके बाद इसका सेकंड फेस होगा 25 दिन का और थर्ड फेस होगा 26 दिन का। यानी कि ऐसे इसके फेस रहेंगे। अब मैं आपको जानकारी देता हूं सबसे पहले प्रथम फेस की। ये फेस शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा पहले 4 महीनों में, क्योंकि दिनांक 31 मार्च 2024 से लेकर के 24 अप्रैल 2024 तक शुक्र ग्रह उच्च के होकर के मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे। ये इनकी उच्च की राशि है और जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही ये उच्च होंगे तो इसका सीधा सीधा जो एडवांटेज है कौन कौन सी राशियों को मिलेगा, ये विशेष रूप से 4 राशियां हैं जिन जो बड़ा बेहतरीन राज भोगेंगी। जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो राशि रहेगी उसका नाम होगा मिथुन। जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा ये मालव्य महापुरुष राजयोग कैरियर के दृष्टिकोण से और साथ में बुद्धि के दृष्टिकोण से, क्योंकि बुद्धि, उन्नति, एजुकेशन, अकस्मात धन लाभ की लॉर्डशिप लेकर के शुक्र ग्रह आपके कैरियर के घर में ट्रांजिट करेंगे। यानी कि कैरियर को मजबूती प्रदान करेंगे और कुछ नए अवसर, आयाम भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिस राशि को एडवांटेज मिलेगा इस मालव्य महापुरुष राजयोग का, वो रहेगी कन्या। अब जितने भी जातक फिलहाल मुझे कन्या के सुन रहे हैं, आप बहुत ध्यान से समझें। आपकी राशि के लॉर्ड भी बुध बनते हैं और बुध और शुक्र आपस में मित्र भी हैं। और ये जो राजयोग बनेगा आपके 7th हाउस पर बनेगा और 7th हाउस एस्ट्रोलॉजी में दाम्पत्य जीवन का होता है, व्यापारिक पार्टनर का होता है, दैनिक इनकम का होता है और आपके कलह कलेश का भी ये देखा जाता है। और ये आपके भाग्य को लेकर के शुक्र और आपके फाइनेंस, परिवार को लेकर के शुक्र, आपके धार्मिक जीवन को लेकर के शुक्र आपके 7th हाउस पर आकर के प्लेस्ड हो जाएंगे और वो भी उच्च के होकर के। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, पहले 4 महीने में आपको इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। ये जो आपके लिए 25 दिन रहेंगे ना, बड़े बेहतरीन रहेंगे फर्स्ट फेज के। आप मेरी बात पर अमल करना। जो बात मैंने भी आपको समझाई है इसको आप बहुत बारीकी से समझना। सही बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कन्या राशि वालों को विशेष रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र के पास डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसको फर्स्ट फेज का लाभ प्राप्त होगा, उसका नाम रहेगा धनु। जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल धनु के सुन रहे हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा।
शुक्र आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद के घर में उच्च के होंगे। इसका मतलब आपको सुख सुविधाओं में इजाफा होगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड इच्छाओं की पूर्ति होगी, संगीत से मनोरंजन से आपको लाभ प्राप्त होगा और योजनाएं सही रूप में आपकी क्रियान्वित होंगी। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा समय है और बहुत आनंददायक समय है, इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसलिए धनु राशि वालों को भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद थर्ड नेक्स्ट यानी कि फोर्थ नंबर पर जिस राशि को फर्स्ट फेज में लाभ प्राप्त हो रहा है और अंतिम राशि है ये फर्स्ट फेज की, वो है मीन। जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल मीन के सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आपके लिए वैसे तो शुक्र के पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं होते, पर ये आपके शरीर पर उच्च हो रहे हैं, इसलिए ये आपको लाइजनिंग रिलेटेड कार्यों में सफलता देंगे। और इसके अलावा आपकी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही रूप में होगा, कार्य गति पकड़ेंगे सुचारू रूप से, व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा। आपको बस थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है, बस आप मेहनत करिए मन लगा करके, ग्रह आपके साथ हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा, फर्स्ट फेज ओवर हो गया, सेकंड फेज की। और ये सेकंड फेज है आपके लिए 25 दिनों का। अब इन 25 दिनों में क्या होगा, इसकी शुरुआत होगी 19 मई से और 12 जून तक ये चलेगा। और वृषभ राशि में शुक्र का गोचर होगा। वृष राशि शुक्र की खुद की अपनी होती है और ये स्वग्रही हो जाएंगे और इस घर में आने से भी ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। बड़ा उत्तम राजयोग ये होता है और इसमें भी 4 राशियों को लाभ प्राप्त होगा। अब कौन कौन सी वो 4 राशि होंगी वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेकंड फेज की 25 दिनों की वृष राशि के द्वारा बनने वाले मालव्य महापुरुष राजयोग की। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे वृष राशि के बारे में। प्रथम नंबर पर आपके लिए ये राजयोग बनेगा, आपके शरीर पर बनेगा, आपके व्यक्तित्व के घर पर बनेगा। ये जो आपके लिए 25 डेज रहेंगे बड़े बेहतरीन है, स्वयं के लिए भी, दाम्पत्य जीवन के लिए भी और रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा कलह कलेश, इस दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत सुंदर समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इस समय का आप लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करिएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट नंबर पर और वो राशि रहेगी सिंह। सिंह वालों, आपको भी इस सेकंड फेज के 25 दिनों में विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके कैरियर के घर पर शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, यानी कि कैरियर आपका आगे गति पकड़ने लगेगा। कुछ नए अवसर 19 मई से लेकर के और 12 जून के अंतराल आपको प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। बस कहते हैं ना, समय का इशारा हो तो थोड़ा मेहनत बढ़ा लें तो निश्चित तौर पर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर ग्रह योग बन रहे हैं और इनफैक्ट गुरु की और शुक्र की सुंदर युति भी बनेगी। 2 ज्ञानी ग्रह कर्म भाव पे रहेंगे, कैरियर को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि के विषय में। 25 दिन आपके लिए सेकंड फेज के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज लाइफ के घर में शुक्र का गोचर होगा, स्वग्रही होंगे, गुरु साथ में है, आपके शरीर को दृष्टि से देखेंगे और वृश्चिक राशि को आपको ये समझ लीजिए कि दाम्पत्य जीवन में एक बड़ा मेजर रिलीफ मिलेगा। योजनाएं सही तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, जो सोचोगे उसको पूर्ण रूप से कर पाओगे। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे आपके लिए यहाँ नज़र आता है, इसलिए आपको मैं बड़ी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपके कार्य सिद्ध होंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो मैं राशि के बारे में बात करना चाहता हूँ वो रहेगी कुंभ। सेकंड फेज में आपको जो लाभ मिलेगा मालव्य महापुरुष राजयोग का, वो सबसे बेहतरीन लाभ मिलेगा। ये जो 4 राशियां हैं और ये आखिरी राशि है सेकंड फेज की कुंभ, इसमें सबसे अच्छा इसलिए मिलेगा क्योंकि आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और साथ में आपके लिए मालव्य राजयोग भी बनेगा और वो भी आपके भाग्य के लॉर्ड होकर के शुक्र सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद माँ के घर पर राजनीति के घर पर गोचर करेंगे। बहुत बेहतरीन राजयोग होता है।
इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलती है, सुख सुविधाओं में बड़ा अच्छा इजाफा होता है। बस आपको मतलब मैं ये कह रहा हूँ 19 मई से अगर 12 जून तक अच्छा अगर आप लाभ उठा सकते हैं तो इससे बढ़िया समय नहीं होगा। बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, आपके कम प्रयासों में ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी हमारा सेकंड फेज भी ओवर हुआ है, अब हम थर्ड फेज में एंटर कर रहे हैं और ये रहेगा 26 दिन का। इसकी शुरुआत होगी 18 सितंबर से लेकर और 13 अक्टूबर 2024 तक। इस टाइम पीरियड में शुक्र ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे और फिर पुनः एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। अब इसमें आपके एक बार पुनः वही 4 राशि ऐसी हैं जिनको बड़े अच्छे सुंदर लाभ प्राप्त होंगे, जिनके कार्य सिद्ध होंगे, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। और ये तुला राशि से बनने वाला राजयोग है, तो कुछ के लिए तो इसमें केंद्र त्रिकोण राजयोग भी साथ में एक्टिवेट होगा। बहुत बेहतरीन राजयोग होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मेष राशि के ही से ही शुरुआत करना चाहूँगा। मेष राशि के जितने भी दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपको जो इस राजयोग का एडवांटेज है वो मिलेगा दाम्पत्य जीवन के घर में, और धन के स्वामी होकर के शुक्र आ जाएंगे 7th हाउस पर। ये बहुत अच्छा होता है, परिवार को लेके, पैसे को लेके 7th हाउस पे आ जाएंगे। जीवन साथी के माध्यम से लाभ मिलना और व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से लाभ मिलना, ऐसी शुभ ग्रह स्थिति आपके लिए बन रही है। और ये जो थर्ड फेज है ये 26 डेज का है, जैसा मैंने आपको बताया। पहली राशि कवर करी हमने, अब हम बात करते हैं सेकंड राशि के बारे में, और वो रहेगी कर्क। कर्क के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चतुर्थ भाव पर राजयोग बनेगा। लाभेश शुक्र आपके 4th हाउस पर आ जाएंगे। ये लाभ के दृष्टिकोण से बड़े अच्छे होते हैं, सुख सुविधाओं में इजाफा करने वाले रहेंगे, मन और विचारों को स्थिर करने वाले रहेंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आपका ग्रह आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। ये 26 दिन बहुत बेहतरीन आपके व्यतीत होंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा तुला राशि के विषय में। इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और खुद स्वयं राशि के होकर के शरीर पर बैठेंगे, मान सम्मान के घर पर बैठेंगे, और शनि के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त नव पंचम राजयोग भी बनाएंगे। बहुत सुंदर और बेहतरीन राजयोग होता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल बेझिझक होकर मन लगा के मेहनत करिए। ग्रहों का आशीष आपके साथ है, आपको भी बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज प्राप्त हो रहा है और कार्य सिद्धि का आपको वरदान प्राप्त हो रहा है इन 26 दिनों में। और ये जो डेट्स मैंने बताई हैं, बस मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, मैं तो एज ए कंसल्टेंट आपको गाइड कर सकता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट और अंतिम राशि थर्ड फेज की, और वो है मकर। आपको इसलिए एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि आपके कर्म भाव पर शुक्र आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, कुछ नई योजनाएं बनेंगी। जो अथक प्रयास आप पिछले कुछ महीनों से कर रहे थे वो यहाँ पर जाकर के सिद्ध होंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, बुद्धि उन्नति के मालिक होकर के शुक्र कर्म भाव में आएंगे, यानी कि कैरियर, साथ में एजुकेशन और ग्लैमर इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी लाइन से विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये हैं आपके 3 फेज। टोटल नंबर ऑफ डेज हैं 76। मैंने बहुत डिटेल में बताया, और तकरीबन अगर हम देखें तो इसमें सभी 12 राशियों को शुक्र के द्वारा बनने वाले महापुरुष राजयोग का, मालव्य राजयोग का एडवांटेज मिल रहा है सभी 12 राशियों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको वीडियो सुन करके, और वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। हस्तलिखित बनाएंगे, पूरे 12 महीनों का ऑर्डर चल रहे हैं, आप दे सकते हैं। नमस्कार।